वो लूट रहे सपनों को मैं चैन की नींद कैसे सो जाऊं, वो बेच रहे भारत को मैं खामोश कैसे हो जाऊं। मैं उस धर्म को मानता हूं जो भाईचारा, स्वतंत्रता और समानता को सिखाता हो। ऐसे कर्मठ व्यक्ति, ऐसी विचारधारा के व्यक्ति कोई और नहीं, हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। नमस्कार, जय जिनेंद्र, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त एंकर रंजना जैन अपने चैनल पे फिर से एक बार आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती आने वाली है और इस जयंती को अगर आप बाबा साहेब के जीवन से अवगत होना चाहते हैं, उनके जीवन के इतिहास को जानना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं और विचारों के माध्यम से अगर इस जयंती को आप मनाना चाहते हैं, अपने भाव का समर्पण करना चाहते हैं स्पीच के माध्यम से, तो एक खास वीडियो आज आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। अंबेडकर जयंती पर आप स्पीच कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं और शब्दों के माध्यम से अपने भावों को समर्पित कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का ये खास वीडियो आपके लिए। कतरा थे कभी हमको समंदर बना दिया, कतरा थे कभी हमको समंदर बना दिया, अधिकार दिलाया और मुकद्दर बना दिया। पैरों की धूल मानती थी सभ्यता हमें, पैरों की धूल मानती थी सभ्यता हमें, अंबेडकर ने सबके बरोबर बना दिया, सबके बरोबर बना दिया। सम्मानीय मंच पधारे हुए अतिथि, मुख्य अतिथि महोदय एवं मेरे वरिष्ठ सभी शिक्षकगण और मेरे सभी सहकर्मी और प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम ऐसी शख्सियत की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं जिसका नाम हिंदुस्तान पर छाया हुआ है, जिसका नाम हमारे दिलों पर अंकित है, जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण कार्यों से एक अपनी अलग पहचान बनाई है। वो कोई और नहीं, हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। आज अंबेडकर की इस जयंती पर मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। कुछ इस तरह से कहकर आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अंबेडकर जी ने दलितों के अधिकार और सामाजिक समता के लिए उनके तहत लड़ने वाले पहले अग्रणी नेता थे। उन्होंने हमेशा दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और सामाजिक समानता में दलितों के प्रति अछूतों के साथ जो व्यवहार होता था, उनको सामाजिक समानता दिलाने के लिए एक अभियान चलाया। और सही मायने में अगर पूछे तो अंबेडकर जी ने सिर्फ दलितों के लिए नहीं, बल्कि एक श्रमिक के लिए और किसानों के लिए और महिलाओं की भी आवाज़ बनकर सदा उनके साथ खड़े रहते थे। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे हमारे बाबा साहेब। उनका जन्म इंदौर के मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। यह हमारे भारत के पहले कानून मंत्री थे और इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था और माता का नाम भीमाबाई था। ये अपने माता पिता की एक 14वीं संतान थी और जो कि सबसे आखिरी संतान थी। आज ऐसे ही बाबा साहेब जो कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, आज हम उनके बारे में कहना चाहेंगे। और हमारे बाबा साहेब के कुछ प्रसिद्ध नारे थे, उनके सिद्धांत थे। वो कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और आंदोलित रहो। यानी कि उनका कहना था कि अगर संविधान का गलत उपयोग होता है तो सबसे पहले मैं उसे जलाऊंगा। और मन की खेती मानव अस्तित्व का सबसे अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। हमारे अधिकारों के प्रति हमेशा हमें लड़ते रहना चाहिए और जब तक लड़ना चाहिए तब तक जब तक हमारे अधिकार हमें ना मिल जाए। ये से उनके सिद्धांत थे, ऐसे उनके विचार थे और उन्होंने संविधान के जरिए हमारे देश में कानून की स्थापना की और हर वर्ग को जोड़कर एक धागों में पिरोकर हमारी एकता का परिचय सबके साथ बांधे रखा। ये उनकी बहुमुखी प्रतिभा के वो धनी थे जो आज एक उनकी अलग पहचान हमें बताते हैं। क्योंकि कहते हैं कि इंसान के कर्म ही उनकी पहचान होते हैं, क्योंकि इंसान के कर्म ही उनकी पहचान होते हैं, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान होते हैं। इसलिए हमारे बाबा साहेब बहुमुखी प्रतिभा के एक अलग से उनकी जो विशेषता थी
वो सबके सामने दृष्टिगत होती है। ऐसे हमारे बाबा साहेब थे। तुम मुझे मेरे लक्ष्य से हटा दो, इतनी तुम्हारी औकात नहीं, और अगर यही जज्बा रहा ना तो हर मुश्किलों का हल निकलेगा। ज़मीं बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा, जल भी निकलेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बाबा साहेब अम्बेडकर जी 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में उन्होंने अपनी दीक्षा भूमि में विधिवत तरीके से बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। हमारे बाबा साहेब को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 9 भाषाओं का ज्ञान था और भारत के संविधान में एक महत्वपूर्ण रोल उन्होंने अदा किया है। जब हमारे भारत में संविधान की बात आती है तो हमारी जुबान पर सबसे पहला नाम हमारे अम्बेडकर जी का आता है, और आना भी स्वाभाविक है, लाजमी है, क्योंकि उन्होंने भारत के संविधान को स्थापित किया है, हमारे देश को कानून बनाया है, हमारे इस संविधान के अंतर्गत कानून को स्थापित किया है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम अम्बेडकर जी की बात करें तो उन्होंने एक ऐसी कास्ट में जन्म लिया था जिसे शूद्र कहा जाता है। शूद्र समुदाय की एक जाति में जन्म लिया जिसे महार कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस महार जाति के साथ इन दलितों के साथ बहुत ही भेदभाव किया जाता था। इस जाति के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता था, बल्कि इस जाति के साथ ही नहीं, हमारे बाबा साहेब के साथ भी अछूतों जैसा व्यवहार किया जाता था, जिसे हम देख नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, क्योंकि उस समय की बात है। कहते हैं कि बाबा साहेब के साथ भी ऐसा व्यवहार हुआ है, जब वो पढ़ने जाते थे तो उन्हें चपरासी पानी पिलाता था, और किसी दिन अगर चपरासी नहीं आता तो उन्हें प्यासा रहना पड़ता था। इस तरह का अमानवीय व्यवहार उनके साथ किया जाता था, जिसे सुनकर और समझकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे व्यवहार करने वाले अछूतों और दलितों के प्रति भेदभाव का जो व्यवहार किया जाता था, इसका मुंह तोड़ जवाब हमारे बाबा साहेब ने दिया है। आज सही मायनों में अगर हम बात करें तो ये अम्बेडकर जयंती हमारे लिए बहुत खास होना चाहिए, क्योंकि न्यूयॉर्क में देश के महावाणिज्य दूत रणधीर जायसवाल ने कहा था कि भारत के समाज हमारे बाबा साहेब के मूल्य और विरासत एक राष्ट्र के रूप में भारत को आगे बढ़ाने में मार्गदर्शित करती है। उनकी ये बात आज हमें सात्विक लगती है, यथार्थपूर्ण लगती है, क्योंकि बाबा साहेब ने अपने आंदोलन के जरिए इस समानता को स्थापित किया है और हम सभी को एक सूत्र में बांधा है, जो वाकई में कहना पड़ेगा कि बाबा साहेब ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने समानता का अधिकार दिलाकर एक नई कानून व्यवस्था को स्थापित कर सबको एक नया दर्जा दिया है, समान होने का दर्जा दिया है, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहेब तेरी कलम पे हम राज करते हैं, बाबा साहेब तेरी कलम पर हम राज करते हैं, तेरी करनी पे बाबा साहेब हम नाज करते हैं। बदलेगा वक्त और ज़माना भी, बदलेगा वक्त और ज़माना भी, जय भीम के उद्घोष से ये आगाज़ करते हैं। ऐसे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने 65 साल की उम्र में राष्ट्र निर्माण के लिए बहुमुखी काम किए हैं। उन्होंने समाज के लिए साहित्यिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, औद्योगिक और संवैधानिक कई महत्वपूर्ण कार्यों को सफलतम रूप से किया है, और इन महत्वपूर्ण कार्यों को करके एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जो हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए सबसे सराहनीय कदम था। इसलिए आज हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को पूरे हिंदुस्तान इनका ये नाम याद रखती है, और हमेशा ये इनका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। और कहते हैं कि सही मायनों में अगर हमें अंबेडकर जयंती मनाना है तो आज हमें उनके सिद्धांतों को मनाना होगा, उनके सिद्धांतों के साथ चलना होगा। वो कहते थे, शिक्षित रहो, संघर्ष करो, संगठित रहो। आज उनके जीवन के 3 मंत्रों को अपनाकर हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा, तभी हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे, उसके सहयोगी बन सकेंगे और हमारे देश का विकास कर सकेंगे। सही मायने में देखें तो हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीम अंबेडकर जी को सही मायने में एक सही गुरु मिल गए थे। उनका नाम था कृष्ण केशव अंबेडकर जी। उन्होंने सही मायने में अंबेडकर जी को जीवन जीना सिखाया और उन्हें मार्गदर्शित किया। उन्हें जब इतने अच्छे गुरु मिले तो इतना सशक्त मार्ग अपनाया और अपने जीवन में वो मुकाम हासिल किया जिससे आज भी इतिहास में उनका नाम जाना जाता है। और वही सीख उन्होंने हम लोगों को दी है ताकि हम भी इन चीज़ों को अपनाकर अपने जीवन को सफल बना सकें।
जी हाँ दोस्तों, अगर आज बात करते हैं हम उनके कार्यों की, तो कई ऐसे कार्य किए हैं जो आज हर हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की नज़र में सबसे ऊपर हैं। तो आज सही मायने में हमारे बाबा साहेब की ये जो जयंती हम मना रहे हैं, आज उन्हें याद कर रहे हैं, उनके कार्यों की वजह से कर रहे हैं। आज उनके संघर्ष को याद करते हैं, उनकी कर्मठता को याद करते हैं। और आज उनके बारे में यही कहना चाहेंगे कि गंगा ने सागर से जाकर आपकी कथा सुनाई, गंगा ने सागर से जाकर आपकी कथा सुनाई। सच पूछो तो आज हिमालय से ज़्यादा लगती है आपकी ऊंचाई, आपकी ऊंचाई। ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जो आज हिंदुस्तान के ऊपर राज करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अब अंबेडकर जी के सिद्धांतों को अपनाकर हमें जीवन में आगे बढ़ना है और एकता के सूत्र में बंधकर एक धागों में मोती की लड़ियों की तरह पिरोना है। अपने अच्छे काम और देश के लिए महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए देश के सबसे बड़े सम्मान सन 1990 में जो सबसे बड़ा देश का सम्मान था, भारत रत्न के सम्मान से उन्हें नवाजा गया था। आज उन्होंने दलितों और अछूतों के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए और महिलाओं के लिए भी उन्होंने हमेशा संघर्ष किया है और अपनी सहनशीलता और दृढ़ संकल्प शक्ति के आधार पर उन्होंने कामयाबी की उस शिखर को छू लिया है जिसे आज तक कोई नहीं छू सका है। और सही मायने में अगर आज कहूँ तो आज निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अंबेडकर जी एक असाधारण समाज सुधारक थे, उत्पीड़ित वर्गों के मुक्तिदाता थे, विद्वान, शिक्षाविद और मानव अधिकारों के सच्चे समर्थक थे। अंबेडकर जी ने संविधान में हमेशा सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों के लिए वकालत की है और कहेंगे कि मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में जब वो चुने गए थे, तब उन्होंने संविधान को इस तरह से डिज़ाइन किया था कि कानून के समक्ष हर नागरिक समान हो, उसके अधिकार भी समान हो। ऐसी प्रबलता और ऐसी विचारधारा थी और उनकी एक ही पूरे राष्ट्र के लिए एक ही विचारधारा थी। और वो आप सभी जानते हैं कि शिक्षित रहो, उत्तेजित रहो और संगठित रहो, यही उनकी मुख्य विचारधारा थी, यही उनके मंत्र थे। तो आज वक्त आ गया है दोस्तों कि हम उनके इरादों को, उनके मंत्रों को, उनके जीवन को, सिद्धांतों को अपनाकर हम राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी बने। और अंत में आज हमारे अंबेडकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं और हम ये उम्मीद करते हैं, ये आशा करते हैं कि उनके सिद्धांतों पर चलकर हम एक आवाज़ बनेंगे और एकता के एक नए सूत्र में बंधकर हमारे देश का विकास करेंगे। और आज इस जयंती के उपलक्ष्य पर सभी देश प्रेमी बंधुओं से कहना चाहती हूँ कि यदि हम बाबा साहेब की इस अंबेडकर जयंती को मना रहे हैं, श्रद्धा से उन्हें वो सम्मान दे रहे हैं जो हमारे दिल में है, तो सही मायने में ये सम्मान हम उनको देकर आज ये आगाज़ कर सकते हैं कि हम एकता के सूत्र में बंधकर देश के विकास में भागीदार बन सकते हैं और उनके सिद्धांतों पर चलकर उनके प्रति सम्मान को व्यक्त कर सकते हैं। तो आज हमें एक आवाज़ में खड़े होना है और एक साथ खड़ा होना है। किसी ने क्या खूब कहा है कि दहलीज पर रख दी किसी शख्स ने आंखें, दहलीज पर रख दी किसी शख्स ने आंखें, रोशन कोई दिया इतना तो नहीं होता, तू मेरी आवाज़ से आवाज़ मिला दे, तू मेरी आवाज़ से आवाज़ मिला दे, फिर देख दुनिया में क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता। तो अब वक्त आ गया है हमें एक सूत्र में बंधने का, आवाज़ में आवाज़ मिलाकर खड़े होने का, तभी हम बाबा साहेब के सपने को ज़िंदा रख सकेंगे और उसे पूरा कर सकेंगे। और जैसा वो चाहते थे, समान अधिकार हो, समान नागरिक हो, समान कानून हो, इस सपने को हम पूरा कर सकेंगे। तो इसी उम्मीद और आशा के साथ फिर से मैं आपको अंबेडकर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं। और दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी स्पीच को तैयार कर सकते हैं और बोल सकते हैं और अंबेडकर जी के प्रति अपने सम्मान को व्यक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा एक छोटा सा प्रयास और कोशिश रहा है वीडियो के माध्यम से कि मैं अंबेडकर जयंती के ऊपर स्पीच कैसे बोलें उसको मैं आपको बता सकूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अंत में वही कहूँगी कि मैं प्लीज़ अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपका जो भी सुझाव हो तो मुझे ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपका ये इस तरह का प्यार और सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और हमेशा इस तरह का सपोर्ट मुझे मिलता रहे, आपका प्यार भी मिलता रहे। इसी उम्मीद और आशा के साथ फिर एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए
आपसे यही कहूँगी, जय हिंद, जय भीम, वंदे मातरम।